Like a Hellcat. आप सभी को राधे राधे, गुड डे। और सबसे पहले फिर वही कहूँगा कि आप वीडियो को कंप्लीट देखें, पूरा देखें और ज़्यादा से ज़्यादा उसको शेयर करें जितना हो सके आपसे। और पिछले वीडियो में हमने डिस्कशन किया कि √2, √3, √5 जितने भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है उसका स्क्वायर रूट इरेशनल नंबर होता है, तो उसको कैसे प्रूव करते हैं ये हमने अभी पिछले वीडियो में देखा। अब इस वीडियो में अभी मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। जैसे आप देखिए सिंपल आप 2, 3, 4, 5, 6 नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना आपने प्रीवियस क्लासेस में सीखा है क्या, कि रिप्रेजेंट 2 ऑन द नंबर लाइन, 3 ऑन द नंबर लाइन। इवन आपने रेशनल नंबर्स के भी कभी रिप्रेजेंटेशन नंबर लाइन पर सीखा है, 2/3, 3/5, 2, 3/9 एटसेट्रा। अभी हमको देखना है कि ये जो इरेशनल नंबर है √2, √3, √5, हाउ कैन वी रिप्रेजेंट दिस नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। सो देखिए, ध्यान से देखिए, इसमें कंस्ट्रक्शन है, आपको ज्योमेट्री बॉक्स की आवश्यकता पड़ेगी। इसमें स्पेशली आपको जो कंपास होता है जिसको राउंडर बोलते हो आप, वो चाहिए, आपको स्केल चाहिए और प्रोटेक्टर चाहिए। ये 3 चीज़ आपको चाहिए। पेंसिल तो चाहिए और स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखने के लिए पेन चाहिए। ये 5 चीज़ आपका इसमें मटेरियल रिक्वायर्ड है। देखिए क्वेश्चन क्या है, जैसे आपको √3 रिप्रेजेंट करना हो या √5 हो, आपके बुक में शायद √5 को रिप्रेजेंट करने दिया है, तो जब तक आप √2 को रिप्रेजेंट करना नहीं जानेंगे तो √3 नहीं रिप्रेजेंट कर सकते, √5, √6, √7 नहीं कर सकते। तो पहले हम √2 को सिखाते हैं, उसके बाद आपको रफ बता दूंगा कि कैसे आपको डिफरेंट नंबर को रिप्रेजेंट करना है। क्वेश्चन, represent √2 on the number line। देखिए सबसे पहले एक हम लाइन ड्रा करेंगे। क्या ड्रा करेंगे? लाइन करेंगे। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन कुछ नहीं होता, जो आप यहां कर रहे हैं उसी को स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन में लिखना होता है। वो आप खुद प्रैक्टिस कीजिए लिखने का। जैसे आप कंस्ट्रक्शन ट्रायंगल का किए होंगे प्रीवियस क्लासेस में, क्वाड्रिलेटरल का किए होंगे, तो ड्रा लाइन, ड्रा रे, कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल 68 पॉइंट बी एटसेट्रा। तो आप अभी हमने क्या किया, एक लाइन लिया, सपोज कीजिए इसको हम एल नाम दे ही देते हैं। तो पहला स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन आ जाइए, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। फर्स्ट क्या हुआ, draw a line L and consider it नंबर लाइन। इसी को हमने नंबर लाइन कंसीडर कर लिया। अब इस पे हम एक पॉइंट O लेंगे और एक पॉइंट A लेते हैं। तो अभी हमने क्या लिया, टेक 2 points O and A on number line such that, अब हमने नंबर लाइन पे लिया तो इसके बीच का कुछ ना कुछ तो डिस्टेंस होगा। तो ये हम अभी लेंगे क्या, 1 यूनिट, नॉट 1 सेंटीमीटर, 1 यूनिट। अब यहाँ पे एक चीज देख सकते हैं, 1 यूनिट बोलोगे तो सर कितना ले 1 यूनिट, आप 1 सेंटीमीटर तो बोल नहीं रहे, 1 सेंटीमीटर भी आप ले सकते, यू कैन टेक 1 सेंटीमीटर, बट इट इज वेरी स्मॉल, इट्स लेंथ विल बी वेरी शॉर्ट, सो आपको कंस्ट्रक्शन करने में परेशानी आएगी। तो यहाँ पे आप 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर ले सकते हैं, ज़्यादा बड़ा भी नहीं लेना है। मैं तो बोलूँगा 3 सेंटीमीटर लीजिए, इट इज नाइदर टू शॉर्ट नॉट टू लॉन्ग। तो 3 सेंटीमीटर का एक यूनिट लेंगे, लेकिन आपके ये माइंड में है कि हमने 3 सेंटीमीटर लिया, उसको आप कहीं इंडिकेट नहीं करेंगे कि हमने 3 सेंटीमीटर लिया, 1 यूनिट। और जब भी कभी इस कंस्ट्रक्शन में आपको 1 यूनिट लेने की आवश्यकता पड़ेगी, तो यदि आप यहाँ 3 सेंटीमीटर को 1 यूनिट लिए तो फिर से 3 सेंटीमीटर ही 1 यूनिट लेंगे। अब हमने यहाँ 1 यूनिट ले लिया है ना, सच दैट ओ ए इक्वल टू 1 यूनिट।
नाउ ये ए पॉइंट पे एक परपेंडिकुलर ड्रा करना है। आपके पास प्रोटेक्टर है, प्रोटेक्टर के हेल्प से आप कंस्ट्रक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन ऐसा कोई कंपल्सरी नहीं है। आप प्रोटेक्टर से आप 90 डिग्री ले लीजिए। सपोज कीजिए इसका नाम हमने दे दिया पी, तो अब क्या लिखेंगे यहाँ पे, ड्रॉ पी ए परपेंडिकुलर टू ओ ए। हमने ओ ए पे पी ए परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। अब इस पे फिर से एक एस पॉइंट लेंगे। जैसे सपोज कीजिए हम बी लेते हैं पॉइंट, सच दैट द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी मस्ट बी अगेन 1 यूनिट। फिर से 1 यूनिट होना चाहिए। तो 1 यूनिट यदि आपने यहाँ पे 3 सेंटीमीटर लिया तो यहाँ पे 3 सेंटीमीटर ही लोगे ना। अब क्या किए, एंड टेक अ पॉइंट बी ऑन पी ए सच दैट पी ए इक्वल टू 1 यूनिट। अब क्या करेंगे, ओ से बी को ज्वाइन कर देंगे। ज्वाइन ओ टू बी। अब 6 नंबर पॉइंट में थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन करना है। अब देखिए ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो देन ओ ए बी विल बी राइट एंगल ट्रायंगल। इन राइट ट्रायंगल ओ ए बी, by using Pythagoras formula we can write OB is the hypotenuse, longest side. So OB equal to under root OA square plus AB square. So OA का वैल्यू आपका 1 है, 1 यूनिट लिया है मतलब 1 स्क्वायर, AB भी आपका 1 है, यानी 1 स्क्वायर। इट विल बिकम 1 स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस अगेन 1 स्क्वायर इक्वल टू 1 मीन्स OB इक्वल टू अंडर रूट 2। OB इक्वल टू अंडर रूट 2 हो गया आपका। मीन्स दिस लेंथ ऑफ दिस लाइन सेगमेंट इज अंडर रूट 2। सब इसके लेंथ के इक्वल का कहीं भी हम लाइन लेंगे तो अंडर रूट 2 लेंथ का मान लिया कि एक जगह कहीं 2 सेंटीमीटर का लाइन है, उसका मेजर कर लिया उतना ही लेंथ का, कहीं भी हम 2 लाइन ड्रॉ करेंगे तो उतना ही सेंटीमीटर का होगा। So now एज सेंटर O विथ रेडियस OB, यहाँ पे सेंटर, सेंटर किसको बोलते हैं, जैसे ये आपका कंपास है सपोज कीजिए, या इसमें पेंसिल लगा हुआ, ये आपका पॉइंटर नीडल रहती है, इसको जहां रखते हैं वो सेंटर हुआ, ये जितना लेते हैं वो रेडियस होता है। तो एज सेंटर O विथ रेडियस OB ड्रॉ एन आर्क सच दैट इंटरसेक्ट नंबर लाइन एट C। 7 नंबर पॉइंट, एज सेंटर O विथ रेडियस OB ड्रा एन आर्क सच दैट intersects number line at C. Now this point will represent under root 2 on the number line। यही है कंप्लीट, यही आपका जो पॉइंट है आपको अंडर रूट 3 को। अब ये किसको, जैसे O जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सिंपल सी बात, यहाँ से यहाँ 1 यूनिट लिए मतलब ये 0 ही होगा, ये 0 हुआ, ये आपका अंडर रूट 3 होगा, अंडर रूट 2। ये है आपका रिप्रेजेंटेशन ऑफ अंडर रूट 2। अब इसी में आपको मैं अब इतना पूरा ड्रा करके नहीं बताऊंगा, हाउ कैन यू रिप्रेजेंट अंडर रूट 3, अंडर रूट 5, अंडर रूट 6, 7 एंड फ्रेंड्स सो ऑन नंबर लाइन। उसका एक ट्रिक बता देता हूं, आप फिर उसे ड्रा करते रहिएगा। अब देखिए, हाउ कैन बी रिप्रेजेंट अंडर रूट 3 ऑन द नंबर लाइन। क्वेश्चन है रिप्रेजेंट अंडर रूट 3 ऑन नंबर लाइन।
तो अंडर रूट 3 भी रिप्रेजेंट करना है तो अंडर रूट 2 जैसे आपने रिप्रेजेंट किया वो आपको करना ही होगा। अब अंडर रूट 2 रिप्रेजेंट कर लिए, नाउ व्हाट वी हैव टू डू, व्हाट शुड वी डू, क्या करना चाहिए? तो देखिए जो सी पॉइंट है वहां पे फिर से एक परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे, अगेन एक परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे। ये हो गया सपोज कीजिए क्यू, बाकी स्टेप आप लिख लीजिएगा। अब इस पे से फिर एक पॉइंट लेंगे, ये सपोज कीजिए डी, सच दैट सी डी इक्वल टू 1 यूनिट, और अब ओ से डी को ज्वाइन कर दीजिए। अब देखिए फिर से आप पाइथागोरस फॉर्मूला में यदि जाएंगे तो OC का लेंथ है अंडर रूट 2, है ना। आपका यदि OD निकालना चाहेंगे तो OD इक्वल टू हो जाएगा OC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। OC स्क्वायर का लेंथ हो गया अंडर रूट 2, है ना, OC अंडर रूट 2 स्क्वायर प्लस CD 1 स्क्वायर। दिस विल बिकम 2 प्लस 1 मीन्स अंडर रूट 3, मीन्स द लेंथ ऑफ OD इज अंडर रूट 3। सो अगेन जैसे हमने उस समय O पे रेडियस लेके O सेंटर लेके OB रेडियस लेके आर्क ड्रा किया था, अब OD का लेंथ अंडर रूट 3 हो गया, तो इतने लेंथ का लाइन कहीं भी ड्रा करेंगे तो उसका अंडर रूट 3 होगा। तो नाउ अगेन एट सेंटर O विथ रेडियस OD ड्रा एन आर्क सच दैट इंटरसेक्ट नंबर लाइन एट E एंड दिस विल रिप्रेजेंट अंडर रूट 3 ऑन द नंबर लाइन। अब सपोज कीजिए अंडर रूट 4 तो नहीं आएगा क्योंकि अंडर रूट 4 कैन बी रिटन एज 2, तो 2 के लिए इतना प्रोसेस क्यों जाएंगे? 2 के लिए तो ऐसे ही नंबर लाइन, ये 0, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ऐसे ही हो जाएगा। ये 2 जो है यही अंडर रूट 4 है, उसके लिए इतना ताम झाम करने की आवश्यकता नहीं है। अब रह गई बात कि तो 4 के लिए तो 4 तो आएगा भी नहीं, पूछेगा भी नहीं। यदि आएगा तो आप फिर इस प्रोसेस में मत जाइएगा, सीधा बना दीजिएगा जो आपने क्लास 7-8 में सीखा है। अब अंडर रूट 5 यदि आता है, सपोज कीजिए अंडर रूट 5 आता है, तो जिस प्रोसेस पहले इसी को मैं अभी सिखा देता हूं, इसी पे कंटिन्यू, है ना। फिर इसके बाद एक ट्रिक बता दूंगा जिससे आप कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो शॉर्टली। अब देखिए तो अंडर रूट 3 है, तो अगेन आपने अभी तक जो ऑब्जर्व किया उससे आप दिमाग में इतना सेंस आ गया होगा कि फिर से यदि हम कंटिन्यू यहाँ पे एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं, PQR ले लेते हैं यहाँ पे 1 यूनिट लेते हैं, ये 1 यूनिट लेते हैं और फिर ये ज्वाइन करते हैं सपोज कीजिए, तो ये इसका अंडर रूट ये 3 हो गया, तो अंडर रूट 3 का स्क्वायर यहाँ पे कर दें क्या? अब OF, मान लिया हमको OF निकालना है ना, तो ये हो जाएगा OE स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा EF स्क्वायर। तो ये अंडर रूट 3 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, 3 + 1 अंडर रूट 4, है ना। यानी यहाँ से फिर जो अभी हम ड्रा करते हैं तो ये हो गया आपका EFG, ये अंडर रूट 4। फिर से अब अगेन ऐसे ही करते हैं, परपेंडिकुलर 1 यूनिट, है ना, ये लेते हैं तो ये अंडर रूट G, अंडर रूट ये H आएगा, ये अंडर रूट 5 हो जाएगा। ऐसे ही आगे बढ़ते जाएंगे, फिर परपेंडिकुलर लेंगे 1 यूनिट, ये लेंथ हमेशा 1 यूनिट लेंगे, इस प्रोसेस को फॉलो करते हैं तो, और आगे अंडर रूट 6, अंडर रूट 7, अंडर रूट 8 ऐसे आता चला जाएगा, ठीक है। लेकिन दूसरा एक तरीका बता दूं आपको शॉर्ट। अब अंडर रूट की जैसे सबसे पहले देखिए कि आपको जो फाइंड करना हो क्या है, अंडर रूट 5 है सपोज कीजिए, तो 5 से जस्ट पहले जस्ट नियरेस्ट कोई ऐसा नंबर है जो परफेक्ट स्क्वायर है? 5 से जो भी नंबर आपको रिप्रेजेंट करना है उससे पहले जस्ट पहले कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर है क्या? तो जैसे 5 से पहले जस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या है? 4 है, तो 4 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा? 2। तो अभी जो यहां हम फिर से ये नंबर लाइन लेते हैं, सपोज कीजिए ये L हो गया, ये O लेंगे और जो A लेंगे A, तो ये जो हमने यहां पे 1 यूनिट लिया था इसको क्या ले लेंगे? 2 यूनिट। अब देखिए 2 यूनिट ले लिया, अब यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे PA, ये 90। अब यहाँ से ये 1 यूनिट लेंगे, फिर से ये वाला 1 ही यूनिट लेंगे। अब OB को ज्वाइन कीजिए आप। अब यहाँ पे एक चीज़ देखिए, आपको देखने थोड़ा सा बता दूं कि जैसे आप वहाँ 1 यूनिट के लिए मैंने बोला था 3 सेंटीमीटर, तो यहाँ आप 2 यूनिट के लिए कितना लिए हैं? यदि 1 यूनिट आप माइंड में रख लीजिए, एक तो मेजरमेंट 3 को यदि आप स्टैंडर्ड मान लिए कि 1 यूनिट, तो अब यहाँ 2 यूनिट लेना मतलब 6 सेंटीमीटर, और 1 यूनिट लेना है मतलब अब ये यहाँ 3 सेंटीमीटर, ये भी ये हो गया। अब देखिए ये 2 यूनिट है और ये कितना है आपका? 1 यूनिट है। पाइथागोरस फॉर्मूला से जाएंगे, OB निकालेंगे तो 2 का स्क्वायर प्लस ये 1 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट, सो ये 4 + 1 स्क्वायर रूट 5 आ गया। अब डायरेक्ट O को सेंटर लेके OB लेकर के ड्रा करेंगे तो ये जो C आया ये डायरेक्ट आपका अंडर रूट 5 हो गया। आपको अंडर रूट 2 और 3 में जाना ही नहीं पड़ा।
अब अंडर रूट 6 भी निकालना है, तो हम इतना लंबा जो करेंगे उससे अच्छा कि पहले हम एक ही बार में अंडर रूट 5, अब फिर से यहाँ वही प्रोसेस ऐसे आए, 9 लिए, ये 1 यूनिट लिए, ये आपका अंडर रूट 6, आगे करना होगा तो ये अंडर रूट 7, ये आगे करना होगा तो अंडर रूट 8, है ना। अब फिर अंडर रूट यदि 10 होगा आपका, तो 10 होगा तो फिर तो अंडर रूट 8, अंडर रूट 9, अंडर रूट फिर लंबा हो गया, तो 10 से पहले आपका जस्ट क्या है 9 परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो इसको 9 3 यूनिट ले लेंगे, ये 1 यूनिट, तो यहीं पे ये आपका रूट 5 की जगह रूट 10 आ जाएगा। यही आपका प्रोसेस है, इस ढंग से आप बनाएंगे। इसी में एक स्पाइरल होता है, ये जो भी आप जो ये ऐसे करते जा रहे हैं, इसको स्पाइरल भी आपको कभी कभी देगा कि अंडर रूट 3 को स्पाइरल, तो स्पाइरल में क्या होगा, कुछ ज़्यादा नहीं, यही प्रोसेस करना है, ज़्यादा परेशान नहीं होना आपको। ये आप लिए लंबर लाइन आपने ले लिया, ये O है, ये A है, आपने एक 1 यूनिट लिया, 1 यूनिट, यहाँ पे आप परपेंडिकुलर ड्रा कर दिए, अब ये आप 1 यूनिट B ले लिए, ज्वाइन किए। अब देखिए ये आपका अंडर रूट 2 हो गया, मतलब ये भी अंडर रूट 2 है। अब हम जो यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रा कर रहे थे स्पाइरल वाले में, अब यहाँ पे ये OB पे परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे, OB पे परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे, अब फिर हम 1 यूनिट लेंगे, तो A मान लो पॉइंट C हो गया है, तो यहाँ हमने D ले लिया, ये फिर से 1 यूनिट, और ये इसको ज्वाइन करेंगे। आप यहाँ पे करके कीजिए, या कीजिए एक ही बात है, फिर यही रूट 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर करेंगे तो ये रूट 3 हो गया, ये सेंटर लेके यहाँ कीजिए तो ये अंडर रूट ये हो गया, मतलब CD E अंडर रूट 3। फिर अब आगे यदि बढ़ना है तो फिर इस पे ले लेंगे, ऐसे ही वो स्पाइरल होते चला जाता है, काम वही है। तो ये हुआ आपका हाउ कैन यू रिप्रेजेंट अंडर रूट 2, अंडर रूट 3, अंडर रूट 5, अंडर रूट 6, अंडर रूट 10 ऑन द नंबर लाइन। और मैं समझता हूँ बहुत ईजी है ना, सिर्फ स्टेप्स को आप लिखते जाइए, 1-2 बार बनाइएगा, ये बहुत अच्छे से आप बहुत कम समय में बना लेंगे, 3 to 4 मिनट में आप बना लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फिर इसमें आपको और नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है, जैसे तो अभी हमने अंडर रूट 2, अंडर रूट 3 हो जाए, एक होता है अंडर रूट के अंदर में भी पॉइंट में नंबर आता है, अंडर रूट 9.3, अंडर रूट 6.8, तो हाउ कैन वी रिप्रेजेंट दिस, है ना। तो इसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए राधे राधे, धन्यवाद, थैंक यू। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.